Good afternoon everyone and good morning everyone and welcome back to my channel डेली व्लॉगर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नहाकर हो गई हूँ फ्री घर का काम करके सारा। और अभी मैं कर रही थी कुछ सब्जियाँ साफ़, तो जिसमें है शिमला मिर्च, बीन्स, एक गाजर का टुकड़ा पीली वाली, और प्याज, और ये कॉर्न्स। तो आप गैस कीजिए, मैं सब्जियाँ क्यों साफ़ करी हुई सारी। तो मैं गैस कर रही हूँ। मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि रात को मैंने बनाए थे राइस, तो वो बच गए हैं काफ़ी सारे। तो ये मेरे पास सारी सब्जियाँ अवेलेबल हैं, ये इस समय थी, मतलब है, मतलब जो भी है। तो मैंने सोचा चलो उनका फ्राइड राइस ही बना ले जाए। मतलब अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा होता है फ्राइड राइस का, बढ़िया लगते हैं। तो अभी मैं वही बनाने लगी थी। काम वाम ख़त्म कर लिया। आज काफ़ी सारे कपड़े थे धोकर, नहा धो के सब काम से फ्री हो गई थी, और लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। तो मतलब चलो बैठे बैठे, आजकल ऐसा हो रहा है कि जो रात का खाना बनाते हैं वो सुबह में बच जाता है, जो सुबह में बनाते हैं वो रात में बच जाता है। मतलब थोड़ा सा मौसम की वजह से ना डाइट थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सर्दियों में डाइट थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और गर्मी में थोड़ी कम, क्योंकि पानी इतना पी लेते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी इतना पी लेते हैं फ्रिज का, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो क्या होता है ना, क्या हो रहा है मतलब आजकल कि सुबह का शाम और शाम का सुबह हो रहा है। और अब आपको पता है खाना कोई फेंकने की चीज़ होती नहीं है ना, कि उसको फेंक दिया जाए, ताज़ा बनाया जाए। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भई अगर रात का है तो उसको कोई नहीं खाएगा, या सुबह का है तो उसको रात में कोई नहीं खाएगा। जिसको जब खाना है खा लेते हैं। तो फूड वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इसके सारी को चॉपिंग करके और उनको राइस को यूज़ कर लिया जाए, तो वो बढ़िया रहता है। बच्चों को भी पसंद है, खाए थे ना उन्होंने, तो समझ में आया उनको भी। तो जब बच्चों को ही समझ में आता सुबह, तो फिर सुबह मैंने उनको पनीर की भुजिया दी थी, उसको परी को और उसके पापा को, विनोद जी को। और मिष्टी क्या ले गई थी? हाँ, मिष्टी भी पराठा और पनीर ही ले गई थी। मुझे पता है वो खाएगी तो है नहीं, वापस ही आ जानी उसकी डब्बी में, पर मैं रख देती हूँ कि चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखे खाना। पर मुझे पता है या तो वो अपनी फ्रेंड को खिला के आ जाती है, या वो वापस ले आती है। तो मैं सब्जी यहाँ पे चॉप करी थी बैठकर। तो यहाँ पर सब्जियाँ हो गई थी लगभग कुक, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक। नमक मतलब मैं सब चीज़ों में कम खाती हूँ, नमक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा किसी भी चीज़ में। सब्जी में या रोटी में नमक का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी तेज़ हो जाता है ना नमक किसी चीज़ में, तो मुझे वो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम होता है चल जाता है, कम होता है तो मैं तो, लोग जैसे ऊपर से डाल के खाते हैं नमक, वो भी मैं बहुत कम खाती हूँ। मुझे नहीं पसंद है वो ज़्यादा डाल के खाना। मतलब अगर मुझसे खाया जा रहा है तो अगर कम है तो मैं उसी में ही खा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा नमक का टेस्ट तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और लेकिन विनोद जी को बहुत आदत है हर सब्ज़ी में ऊपर से नमक डाल के खाने की। अब जाके उन्होंने बड़ा मुश्किल से छोड़ा, वो भी मैं थोड़ा सा उनको बोलती हूँ, बार बार टोकती हूँ इसलिए, वरना दाल में, कढ़ी में, इन चीज़ों में ऐसा होता है कि हाँ डाल के खाना ही है। तो ये आदत अच्छी नहीं है, बेकार आदत है। इसलिए मैंने बच्चों को भी ऐसे ही डाल दिया, कब मैं डालती नहीं ऊपर से नमक कभी भी। जितना है जो है वैसा ही में ठीक है। और अब यहाँ पर सब्जियाँ मेरी हो गई थी बिल्कुल तैयार। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर रात वाले जो चावल बचे थे सारे, वो पहले मैंने थोड़े से बचा लिए थे, प्लेन वाला कोई खाएगा, तो फिर मुझे लगा कि यार सारे यूज़ कर लेने चाहिए।
क्योंकि थोड़े से मैंने फिर बचाने की सोची थी, फिर मुझे लगा चलो बनने तो अब एक बार जो बन गया। तो प्लेन है, उसके साथ कुछ था भी नहीं, ऐसी सब्ज़ी वगैरह आलू की थी तो वो तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो फिर दाल वगैरह होती तो शायद चल भी जाते। फिर मैंने जितने भी चावल थे सबको यूज़ कर लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बचाया था, फिर मुझे लगा चलो यूज़ कर लेना चाहिए। और ये वेजिटेबल्स इतनी अच्छी लगी थी, कलरफुल, मतलब चावलों में एकदम ऐसी अलग सी चमक आ गई, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। सारे कलरफुल वेजिटेबल्स थे ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, कलरफुल। बस मुझे ये लग रहा था कि सब्जियां जो हैं थोड़ी सी और बारीक हो सकती थी। मुझे लग रहा था मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उनको मोटा रख दिया, थोड़ा और ज़्यादा बारीक होती तो और अच्छी लगती। बट ठीक है, चलो चले गए थे। और इसमें जो कॉर्न्स डाले थे ना मैंने, उससे इसका टेस्ट ना इस बार और भी बहुत अच्छा बन गया था। कॉर्न्स के साथ में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर भी अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ा डालती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ। बाकी मुझे उसका टैंगी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब बनकर हो गए हैं तैयार बिल्कुल। बस विनेगर डाल कर मैंने 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया था और मेरे फ्राइड राइस हो गए थे। ये अच्छा यूज़ है चावलों को, जैसे कई बार सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो जाती है, राइस बच जाते हैं, तो उनको यूज़ करने का एक अच्छा तरीका। जो भी सब्ज़ियाँ हैं उनको काट पीट के डाल दिया और हो गई फ्राइड राइस लिया। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये आलू प्याज तो हर घर में रहते ही, तो 1-2 आलू लिए, 1 प्याज लिया, काट के तड़का लगा दिया, मस्त, बस अच्छे से इनका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ मेरे फ्राइड राइस बिल्कुल हो गए परफेक्ट तैयार, रेडी टू ईट। तो फ्राइड राइस बनाने के बाद यहाँ मैं लगा रही थी थोड़ा सा आटा मैं अधिकतर इसी तरह से गूंथती हूँ, थोड़ा सा वहाँ से पर मिला लेती हूँ स्लैब पे, और फिर यहाँ पर आके बैठ के आराम से कूलर के आगे गूंद लेती हूँ। थोड़ा सा हवा भी लग जाती है और आराम से जो है आटा अच्छे से गूँथा जाता है। तो अधिकतर मैं ऐसे ही गूंथती हूँ, वहाँ थोड़ा सा मिक्स करके ले आती हूँ ताकि बिखरे ना चारों तरफ, और उसके बाद में यहाँ पे लाके अच्छी तरह गूंथ लेती हूँ। तो आराम से गर्मी में थोड़ा सी हवा लग जाती है और कुछ नहीं है बस। तो थोड़े से फुल्के बनाने थे, इसलिए मैंने 2-4 रोटी का बच्चों के लिए आटा भी लगा दिया था। और मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब 2 बहनें या 2 भाई होते हैं तो उसमें हमेशा छोटे वाले ही क्यों तेज़ होते हैं। तो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है मिस्टी और परी की, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैं, ये हमेशा का ही है, ये होता ही है, जब भी 2 होंगे तो हमेशा पता नहीं क्यों छोटे वाले ही तेज़ होते हैं, बड़े वाले हमेशा सीधे ही रहते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है बहुत बार, बहुत लोगों के घर में देखा है, और मेरे खुद के घर में भी यही है। तो देखिए वीडियो क्लिप दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये कल रात का वीडियो है। ये मिस्टी लाइनर लगा रही है परी के। परी मेरी बिल्कुल भोली भाली है, उसको ये सब मेकअप वगैरह ये सब कुछ का शौक़ नहीं है, ना कुछ उसको आता है। ये ज़बरदस्ती उसको बैठा के परी को और बोली थी कि दीदी लाओ मैं आपके आई लाइनर लगाओ। ये गीतांजलि का कोई सामान नहीं छोड़ते, उसकी लिपस्टिक, उसका लाइनर, उसका काजल। जब वो सुबह रेडी होती है और ये घर पे होती है ना, तो इसको वो सब कुछ लगाना होता है जो गीतू लगा रही है। इसको इतना शौक़ है मिस्टी को बहुत ज़्यादा। परी इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है। हाँ, वो देखा देख थोड़ा सा करती है, पर ऐसे नहीं है कि भाई शौक़ है उसको, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब करा तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है बस। और लेकिन ये तो इतना है कि आप कहीं आना जाना होता है ना तो अपने आप से ही रेडी हो जाती है, इतना ज़्यादा शौक़ है इसको। कुछ 2-4 रोटियां सेक लेते हैं बच्चों के लिए। टाइम होने वाला मिस्टी का 12:15 हो गए हैं, और 12:30 नहीं 12:40 के आसपास मैं निकलती हूँ। पसीने हो गया वापस। 12:40 के आसपास मैं निकल जाती हूँ लेने के लिए मिस्टी को। 10 मिनट लगते स्कूल जाने में उसके, तो फटाफट से रोटियाँ बना के रख देते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए रोटियाँ। और ये स्लैब साफ़ करने की आदत लेडीज़ों में बहुत होती है ना, थोड़ी थोड़ी देर में आके स्लैब साफ़ करने की। मुझे तो ये बीमारी है, साफ़ होती है फिर भी मतलब कहते हैं ना आदत से मजबूर है। थोड़ी थोड़ी देर में जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो एक बार स्लैब पे कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। ये होता है, मुझे लगता है सभी लेडीज़ को होता है। एक हाथ में ही डस्टिंग का कपड़ा तो रहता ही है जब भी किचन में जाते हैं, तो ये कपड़ा मुझे लगता है हर लेडीज़ के हाथ में रहता है कि हाँ थोड़ा सा चलो अभी काम शुरू करें।
तो एक कपड़ा मार ही देना चाहिए स्लैब पे पहले काम शुरू करने से पहले। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ रोटियाँ, क्योंकि सारे दिन खाली राइस से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं जब बनाती हूँ इस तरह से 2-4 फुल्के उनके लिए बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते हैं कूदते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि चलो सो गए दिन में, उनका मन होता है तो सोते हैं, नहीं होता तो जगे रहते हैं। और फिर जगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए फिर होना ही चाहिए। तो खाली चावल के साथ सारा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कभी इस तरह का होता है तो 2-4 फुल्के बना के रख देती हूँ मैं उनके लिए। तो फिर ये होता है कि चलो अपने आप डाल के खा ले, इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि अब अपने आप डाल के खा लेते हैं खाना। अब तो मिष्टी भी डाल के खा लेती है अपने आप, अब ये चिंता भी ख़त्म हो गई। फ्रेंड्स, खाना बनाने का काम हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए। सुखा तो मैंने 9 बजे ही दिए थे और अब 12:30 हो गया तो सूख गए होंगे, क्योंकि धूप आज काफ़ी तेज है। तो फिर सारे दिन कलर उनका ख़राब होता रहेगा। अब मैं जाती हूँ फटाफट कपड़े भी लेके आ जाती हूँ, वरना सारे दिन पड़े रहेंगे वो। जब मैं जा रही हूँ मिष्टी को लेने, टाइम हो गया उसका, और फिर आकर मिलती हूँ आपसे दोबारा। टीवी, लाइट, पंखा, एसी सब ऑन कर दिया इसने। इसको ये लगता है कि सब ये मतलब फोकट का है, सब कुछ है इनका, बिल विल का इसको कुछ पता तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलाती है आके, तब ये खाना खाएगी। अभी आराम से बैठेगी अब टीवी के आगे चला के, जब इसको खाना उतरेगा पेट में। पता है कितने का आता है? कितने का आया अभी पता है? कितना आया है? हाँ 4000। तो अब तो थोड़ा कम जला रहा है, इतनी सारी चीज़ें चला ली आके एक साथ, गर्मी लग रही है। अब ये पंखी का क्या करना है, इसको हटाओ। फ्रेंड्स, ये लग गया है मेरा लंच। आलू की सब्ज़ी, फ्राइड राइस, रोटी और प्याज मैंने ऐसे काटे जल्दी में, बस बहुत तेज गर्मी हो रही है ऊपर। चलिए अब इंजॉय करते हैं अपना लंच। सब चलिए लंच कर लेते हैं फटाफट से। परी भी आने वाली है थोड़ी देर में, परी का भी टाइम हो गया, 5 मिनट में परी आ जाएगी। तो अब मैं इंजॉय करती हूँ लंच, और आप इंजॉय कीजिए व्लॉग को। और फिर आज की व्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।